भैया इसे समोसे कितने के दिए? 20 रुपए का। अच्छा ठीक है, एक कर दो। क्या हो बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया कुछ नहीं। बताओ क्या खाए? छोले भटूरे। और हेलो, तेरी डाइट का क्या? तू भी किस बंदी से एक्सपेक्ट कर रही है ये और डाइट? ये लीजिए। भटूरे खाएंगे और इनके जैसे हो जाएंगे। अबे यार भैया, एक प्लेट छोले भटूरे कर दो जल्दी। हाँ अभी देता हूँ। यार कितने खुश है ये लोग। सुनो सुनो सुनो, जो सामने लड़की जो समोसा खा रही है ये हमारी जूनियर नहीं है? हाँ लग तो वही रही है। पर ये उदास क्यों है? पता नहीं यार। गाइस छोले भटूरे। सुनो, इधर आ जाओ ना, तुम्हें ज्वाइन कर लो, सेम कॉलेज ही तो है। आ जाओ आ जाओ। तुम तो सेकंड ईयर की हो ना? हाँ। इतनी उदास क्यों थी तुम? तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे सीनियर्स ही तो हैं। बताओ। वो दरअसल जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी ना, तब मेरी एक दोस्त बनी थी अमरन। उसके सिवा ना मेरा कोई भी दोस्त नहीं था कॉलेज में। हम दोनों ना हमेशा साथ में ही घूमते थे, साथ में कॉलेज आते थे, कॉलेज से घर भी साथ में जाते थे और कैंटीन में भी साथ ही रहते थे। फिर एक दिन उसने अपनी कंपनी बदल ली और मुझे इग्नोर करने लग गई। फिर कुछ महीनों बाद ना मुझे एक लड़का पसंद आया। मुझे उससे धीरे धीरे लगाव हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार होने है और फिर मैंने उसे जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। उसने मुझे कहा कि वो सिर्फ मुझे एक अच्छा दोस्त समझता है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे उससे दोस्ती नहीं, उसका प्यार चाहिए था। इसी वजह से वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो गया। मुझे लगता था कि मैं अपने पापा की बहुत प्यारी, तो मैंने एक दिन अपने फ्यूचर प्लान्स उन्हें जाके बताए कि मैं अपने मास्टर्स अब्रॉड में करना चाहती। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ भाई ही जा सकता है, मैं नहीं। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे दिल्ली में रह के ही करनी हो। एक रात ना घर जाने के लिए मैं नींद हो गई थी। मैं कैब ढूंढ रही थी पर कैब मुझे मिली नहीं। फिर मैं ऑटो का वेट करने लग गई। जब मैं ऑटो का वेट कर रही थी तब मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था। एक अनजान आदमी ने मेरे को हेल्प ऑफर करी। मुझे लगा कि शायद सच में वो मेरी हेल्प करना चाहता है, तो मैंने उसकी बातों पे बिलीव कर लिया और मैं उसकी गाड़ी में जाके बैठ गई। बीच रास्ते में मुझे पता चला कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है, तो मैं उसे चकमा देखकर बस निकल गई वहां से। तो इसलिए तुम इतनी उदास हो? ये जिंदगी क्या है मुझे समझ नहीं आता। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। इस समय तुम अपने दुख का कारण ना खुद ही हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा भरोसा, जरूरत से ज्यादा लगाव और जरूरत से ज्यादा उम्मीद हर इंसान को ना अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता ही देता है। अब देखो, तुम्हारी दोस्त तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए थे। लेट इट बी ना, वो लड़का जो तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त मानता है, तुम्हें उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। तुम्हारे पापा अगर तुम पे भरोसा नहीं रखते हैं तो उनका भरोसा जीतना था। तुम्हें प्रूव करना चाहिए था अपने आप को कि तुम भी अपने भाई से बहुत बेहतर हो और बाहर जाके पढ़ सकती हो। और लास्ट में तो कहते ना कि वैसे भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन तुम्हें से सबक मिला है तो उस चीज को इतना नेगेटिव मत लो, ऐसे उदास मत हो इन सबको लेके, है ना? हाँ ये तो है ही। चलो तुम हमारे साथ हो तो एंजॉय करो। आज खाते हैं।